हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत मौर्य और मैं एसएसटी का टीचर हूँ। बहुत दिनों से एक न्यूज चली आ रही है सोशल मीडिया पर या न्यूज प्लेटफॉर्म पर। तो उसमें एक न्यूज है कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उनको अमेरिका की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। तो एक कॉमन पर्सन के लिए या जो अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले पर्सन है, यूथ है, हमारी जो जनरेशन, उनके लिए एक कॉमन मुद्दा होगा। पर इस पर अगर विचार करें एक जियोपॉलिटिक्स की नजर से, इंटरनेशनल इश्यूज की नजर से, तो हमें बहुत बेचैन करने वाली ये खबर है, क्योंकि एक वेनेजुएला एक संप्रभु राष्ट्र है जो किसी के अंडर में नहीं है। तभी भी उस पर एक प्रकार से दबाव बनाकर मिलिट्री भेजकर उसके प्रेसिडेंट को एक प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत ही अहम मुद्दा होता है डेमोक्रेसी कंट्री को। क्या रीजन हो सकता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया और किस प्रकार से उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और क्या उसकी मानसिकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका में कंट्री है जो अपने क्रूड ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यहाँ पर मिलते हैं। तो अमेरिका जैसा विकसित कंट्री, इस पर उसकी नजर होना एक आम बात है। हमने देखा कि वेनेजुएला जैसा देश, वहां पर क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा एक प्रकार से स्टोरेज है। और वहां पर जो पार्टी, उसकी आइडियोलॉजी अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक देश की तुलना में बहुत ज्यादा विस्तारवाद, मतलब हम कह सकते हैं कि अलग। वहां की पार्टी का नाम है PSUV, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला। वहां अभी जो नेता, उनका नाम है निकोलस मादुरो, तो गिरफ्तार किए गए, उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। तो इनकी आइडियोलॉजी एक ऐसी है कि जो गैस, तेल या बिजली जो रिसोर्स है देश की, उस पर एक प्रकार से पूरे देश का, हम कह सकते हैं कि पूरे कंट्री का एक प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए। ये इनकी आइडियोलॉजी। दूसरी आइडियोलॉजी क्या है कि एक संप्रभु राष्ट्र है और गरीब और अमीर जो पीपल्स होते हैं उनके बीच की खाई को कम करने का इनकी आइडियोलॉजी। सो ये आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगी, मतलब मुझे तो अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगे। इसमें क्या एक प्रकार से कॉमन आइडियोलॉजी है और अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री की तुलना में। जहाँ पर डेमोक्रेसी में अमीर और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है, वहां पर इन जैसे देशों में गरीब और अमीर की खाई को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या बात हो सकती है कि अमेरिका मिलिट्री भेज रही है? अमेरिका द्वारा 2 रीजन दिए गए मोस्ट ऑफली। उसमें सबसे मोस्ट रीजन है कि अम्लीय पदार्थ की तस्करी। जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, ड्रग्स, ऐसे एग्जाम्पल ड्रग्स, वहां की तस्करी देखी जा रही है अमेरिका में, वेनेजुएला की तरफ से। और अमेरिका कह रहा है कि इसमें जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है वहां के, उनका इसमें सहभाग है। सो ये तो रीजन हुआ अमेरिका की तरफ से। दूसरा रीजन है कि वहां पर जो निकोलस मादुरो है, उन्होंने कुछ करप्शन किया था, भ्रष्टाचार किया था उनके खिलाफ। जो अपोजिट पार्टीज है, उन्होंने एक प्रकार से मूवमेंट चलाया। तो मूवमेंट तो डेमोक्रेटिक वाला था थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से अमेरिका कह रहा है कि वहां पर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। तो ये रीजन रहा कि अमेरिका की तरफ से। असल में वेनेजुएला की तरफ से रीजन बताया गया कि क्रूड ऑयल की वजह से अमेरिका इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और एक प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। बहुत से ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, जैसे नॉर्थ कोरिया। और उनके पास परमाणु बम है और वेनेजुएला के पास परमाणु बम नहीं है। इसके कारण उस पर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। प्रतिबंध लगाए गए वेनेजुएला पर। उस प्रतिबंध में थे कि वेनेजुएला से कोई ऑयल नहीं खरीदेगा। आप चौधरी बनते हो, दुनिया के जमींदार दिखाने चाहते हो, आपको मतलब एक प्रकार से अमेरिका की तरफ देखने से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका इस पृथ्वी के लैंड का चौधरी बनना चाहता है, जमींदार बनना चाहता है। एक संप्रभु राष्ट्र है, वो क्रूड ऑयल बेचेगा या नहीं, उसके एक प्रकार से व्यक्तिगत मंशा है, उसकी व्यक्तिगत विचार है। आप उस पर दबाव नहीं बना सकते। दूसरा, यह प्रतिबंध लगाया कि जो पेमेंट सिस्टम होता है बैंकों के द्वारा, तो अमेरिका की बैंक है उसमें पेमेंट सिस्टम नहीं कराएगा वेनेजुएला, कोई भी पेमेंट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं होगा वेनेजुएला। तो इसी प्रतिबंध पर अगर आपको पता है कि किसी व्यक्ति ने प्रतिबंध लगाया तो दूसरे मारे को ओपन हो जाते हैं उस व्यक्ति के लिए। तो अगर अमेरिका द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया तो वहां पर एंट्री होती है 3 देशों की, ईरान, रशिया और चाइना। जो ईरान है उसके पास आपको पता है टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी करने
ठीक है, ऑयल रिफाइन करने की, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, और के पास आपका मनी है, पैसा, तो रशिया आपका खरीद सकता है और बेच भी सकता है। तो इन 3 देशों की वहां पर एंट्री होती है और उनके साथ व्यापार शुरू होता है वेनेजुएला का, और इससे ही नाराज होता है अमेरिका और चौधरी गिरी दिखाने की कोशिश करता है। मैंने देखा है कि अमेरिका का हर बार का है 15वीं सेंचुरी में यूरोप से भगाए गए, यूरोप से भाग कर आए, किसके कारण? वहां पर धार्मिक जो ट्रेडिशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसके कारण वहां से पलायन करके लोग अमेरिका देश में आ गए। फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, आपके इटली के लोग, स्पेन के लोग, वहां पर गरीबी थी, भूखमरी थी, पलायन करके आए थे सब कुछ। तो इसके कारण जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, वहां की जो नेटिव पीपल थे उनको भगाया गया। जब भी एजुकेशन का नाम आता है, डेवलपमेंट का नाम आता है, अमेरिका फर्स्ट कंट्री। पर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं अभी भी कि क्या सच में अमेरिका सभ्य है, या अपने आप को इस दुनिया का चौधरी समझना है। आप कमेंट्स कीजिए और बताइए हमें कि क्या अमेरिका की रणनीति सही है गलत। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ये सीरीज स्टार्ट होती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।